हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में। और आपको पता है कि पटना यूनिवर्सिटी ने कल पेपर के माध्यम से ये कंफर्म हो चुका है कि 4 वर्षीय जो स्नातक नामांकन इस बार होने वाला है 2024 में, इसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है, इसके लिए जो एंट्रेंस टेस्ट का जो सिस्टम था इसको पोस्टपोन किया गया है कुछ अपरिहार्य कारणों से। मतलब कल के पेपर में गवर्नर साहब ने ये इन्फॉर्म किया सारे स्टूडेंट्स को कि पटना यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 12th के नंबर के बेसिस पे होगा। और ये जो एडमिशन का प्रोसेस है इसके लिए एंट्रेंस टेस्ट मतलब इस बार नहीं होगा। इसके बाद में पटना यूनिवर्सिटी इसको लेकर के धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन सब बाहर निकल रहा है। और फाइनली पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से आज फिर एक और पेपर का अपडेट आया है जिसमें लिखा गया है कि भाई ये जो एंट्रेंस का एग्जाम है ये किस कारण से नहीं हुआ है और एंट्रेंस का एग्जाम नहीं होगा तो कट ऑफ कितना बनेगा, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के ये आइडियाज भी अब पेपर के माध्यम से आ गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बताया गया पटना विश्वविद्यालय स्नातक में नामांकन 90% से ऊपर जा सकते हैं कट ऑफ। अब भाई इतना हाई कट ऑफ जाएगा, आपका एडमिशन कैसे होगा, क्योंकि यहाँ सीट लिमिटेड है, अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स बहुत है। और अभी एक चीज मान के चलिए कि अभी तो बिहार बोर्ड का बस रिजल्ट है, अभी सीबीएसई का रिजल्ट है ना बाकी। और आपको पता है सीबीएसई का रिजल्ट में, सीबीएसई के रिजल्ट में मैक्सिमम का 80% प्लस ही होता है। तो वैसे में तो बिहार बोर्ड वाले फेंक आ जाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए कि आपका एडमिशन होगा, ये पूरे इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। कितना कट ऑफ जा सकता है, क्या क्या गलती ना करे, क्या पे किस किस चीजों पे ध्यान रखे ताकि आपका एडमिशन श्योर हो जाए। तो चलिए बात करेंगे डिटेल में। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के इंफॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले ये जो पेपर है, पहले पेपर के बारे में बताते हैं। ये दैनिक भास्कर का पेपर है। पेपर देख सकते हैं 12 अप्रैल 2024 यानी आज का पेपर। ठीक है, दैनिक भास्कर का पेपर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। अब क्या क्या इसमें बताया गया है एक एक करके पढ़ते हैं और फिर बात करेंगे। बताया जा रहा है 4 वर्षीय सीबीसीएस स्नातक में इंटर के अंकों के आधार पर होगा नामांकन। चलिए ठीक है भाई, ये चीजें बता दी गई कि जो एडमिशन है वो किसके आधार पर होगा, ये चीज आपको दिख रही है। तो यहाँ के कंटेंट से अगर मैं पढ़ूं आपके साथ में तो देखिए क्या क्या लिखा जा रहा है कि यहाँ पे हेडलाइन को देखिएगा, सारी हेडलाइंस को पढ़ते हैं कि पटना, देखिए आप, पटना विश्वविद्यालय स्नातक के नामांकन में 90% से ऊपर जा सकता है कट ऑफ। अब भाई अभी किसी किसी के लिए तो किसी के पास 60% बिहार बोर्ड में रिजल्ट आया है या फिर 70 आया है या 80 वाला आया है, तो ये तो सुबह सुबह का टेंशन हो गया सबके लिए कि 90% से ऊपर जा सकता है कट ऑफ। तो एडमिशन कैसे होगा, चलिए पहले पढ़ेंगे, इसके बाद आपको बताएंगे एडमिशन कैसे होगा आपका। तो चलिए इसमें देखिए क्या क्या लिखा गया है, एक एक करके पढ़ते हैं। साथ ही साथ सीट के बारे में भी बताया गया कि कहाँ कितना सीट है। सबसे पहले बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय में इस वर्ष में +2 के अंकों के आधार पर स्नातक में नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, मतलब एडमिशन किस पे होगा, 12th के परसेंटेज पे होगा। इसके साथ में 4 वर्षीय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम सीबीसीएस स्नातक कोर्स में नामांकन का ये दूसरा साल है। मतलब पटना विश्वविद्यालय में जो 4 वर्षीय जो स्नातक नामांकन प्रक्रिया है वो 1 साल पिछले साल हुआ है और ये 4 साल का ये दूसरा साल है। मतलब इस बार भी 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है उसमें एडमिशन हो रहा है। ठीक है, राजभवन ने अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बना करके नामांकन के लिए स्वीकृति दे दी है। मतलब कि नामांकन, ये जो राजभवन है, राजभवन खुद यानी गवर्नर साहब पिछले साल खुद कहते कि एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ेगा, फिर गवर्नर साहब भी पलटी मार दी, उन्होंने कह दिया नहीं ठीक है इस बार भी नंबर के बेसिस पर आप एडमिशन ले लीजिए। तो ये वाला मैटर हुआ। और इस वर्ष में एंट्रेंस टेस्ट होना था, देखिए लिखा गया है एंट्रेंस टेस्ट होना था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों से अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्णय राजभवन के द्वारा लिया गया है। मतलब ये राजभवन यानी गवर्नर साहब के ऑफिस ने कहा है कि भाई ठीक है अभी इस बार तक आप टेस्ट नहीं लीजिए और आप क्या कीजिए, आप जो एडमिशन का प्रोसेस है ये प्रोसेस आप किसके बेसिस पे कीजिए, तो यह जो प्रोसेस है वो किसके बेसिस पे कीजिए, आप नंबर के आधार पे कीजिए। इसके साथ और भी क्या बताया जाता है, चलिए पढ़ते हैं तेजी से। तो यहां देखिए बताया जा रहा है कि पटना विश्वविद्यालय कि कॉलेजों में अन्य कॉलेजों की अपेक्षा नामांकन के लिए सबसे अधिक कट ऑफ जाता है। मतलब पटना यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है इसमें जो एडमिशन के लिए जो कट ऑफ है वो दूसरे जो पटना में कॉलेज है उसके कंपैरिजन में यहाँ का कट ऑफ बहुत हाई होता है। ये चीज पेपर वाले भी मानते हैं। इस वर्ष साइंस और कॉमर्स में अधिकतम 90% से ऊपर तक का कट ऑफ जा सकता है। पिछले साल का जो कट ऑफ था अभी उसको लेकर के भी बात करेंगे, अभी बोर्ड पे उसको समझेंगे कि पिछले साल का क्या कट ऑफ था। यहाँ तो कह दिया गया है कि साइंस और कॉमर्स में यानी अगर आपको बीएससी करना रहे या बीकॉम करना रहे, कट ऑफ समझ लीजिए कहां जाएगा, 90% से ऊपर जाएगा। और अगर आपको आर्ट्स करना रहे, बीए करना रहे, तो ऐसे में कट ऑफ 80% से ऊपर तक जाने की संभावना है। ठीक है, पिछले वर्ष भी पीयू में अंकों के आधार पर नामांकन हुआ था, उसमें 90% से अधिक कट ऑफ गया था। मतलब पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो भी 90% से प्लस का कट ऑफ था।
इसके लिए अगर आगे के बारे में बात की जाए तो 18 अप्रैल से भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म, और यहाँ के जो डीन है, मतलब यहाँ के जो यूनिवर्सिटी को चलाने वाले जो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन बताते हैं उनको कहते हैं डीन सर। तो देखिए डीन सर क्या करते हैं, पीयू में 18 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया की जाएगी। छात्र छात्राएं 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसको लेकर के विश्वविद्यालय तैयारी कर रहा है और जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी। मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से ये सूचना, ये इंफॉर्मेशन जारी की जाएगी, इसको लोग अधिसूचना कहते हैं। नामांकन के लिए आवेदन शुल्क 1100 रुपया, ये सब तो मैंने पहले ही बता दिया है। सामान्य और वोकेशनल कोर्स दोनों के लिए रखा गया है। इस संबंध में स्टूडेंट्स वेलफेयर डीन प्रोफेसर अनिल कुमार, यही क्या है, यही आपके लिए वो सर है जहां आपको एडमिशन को लेकर के किसी भी प्रकार का कभी भी प्रॉब्लम होगा तो यूनिवर्सिटी जाकर के इन्हीं सर से मिलना है, प्रोफेसर अनिल कुमार सर से। इन्होंने कहा है कि जल्द ही नामांकन को लेकर के सूचना वेबसाइट पे जारी की जाएगी। मतलब पटना यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट है वहां पे नोटिस आएगा। पीयू के द्वारा वेबसाइट पर जारी एकेडमिक कैलेंडर को हर हाल में फॉलो किया जाएगा। मतलब जो पटना यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक कैलेंडर जो पहले जारी की थी, जिसके बारे में बताया था कि 18 अप्रैल से फॉर्म अप्लाई है, 20 मई लास्ट डेट है, 10 जून को टेस्ट है, 12 जून को टेस्ट है, जो वो वाला हिसाब किताब जारी की थी, मतलब वो वाला कैलेंडर जारी की थी, उसको फॉलो करेगी। और स्नातक में 3500 से अधिक सीटें निर्धारित है। कुछ सीटें पिछले साल बढ़ी भी है, लगभग जो सीटें वो 4800 के आसपास है। और इसमें क्या होगा, अंकों के आधार पर क्या होगा, 2 या 3 मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद अंत में खाली सीटों पर स्पॉट राउंड नामांकन लेकर के 5 अगस्त तक आपका एडमिशन सारा खत्म हो जाएगा। 7 अगस्त को फ्रेशर्स मीट होगा, इंडक्शन मीट होगा, मतलब जितने सारे स्टूडेंट्स का हुआ है उनका एक प्रोग्राम होगा। और इसके बाद 8 अगस्त से आपका क्या हो जाएगा, क्लासेस सबके स्टार्ट हो जाएंगे। थोड़े से एक बार डेट्स को समझते हैं, नामांकन शेड्यूल को समझते हैं, क्या क्या नामांकन के लिए इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। तो फॉर्म अप्लाई करने का डेट 18 अप्रैल से स्टार्ट है, लास्ट डेट है 20 मई। 5 अगस्त को एडमिशन खत्म हो जाएगा, 7 अगस्त को इंडक्शन मीट होगा और 8 अगस्त से आपके क्लासेस चलने स्टार्ट हो जाएंगे। वही थोड़ा सा सीट के बारे में बात करते हैं, कहां पे कितना सीट है, ये भी इंफॉर्मेशन यहां से माध्यम से आया है। तो बात करते हैं किस कॉलेज में कितना सीट है। आपको पता है यहाँ कौन कौन सा कॉलेज है। सबसे पहले आप लेते हैं तो पटना साइंस कॉलेज, पटना कॉलेज, इसके साथ वाणिज्य महाविद्यालय तीसरा हो गया, बीएन कॉलेज चौथा हो गया और मगध महिला कॉलेज 5वां हो गया। मेनली मुख्य तौर पे 5 कॉलेज है जहां पे आपका एडमिशन होगा। बात करते हैं बीए के लिए, बीए ऑनर्स कहां कहां पे पढ़ाया जाता है। तो बीए बीएन कॉलेज में 600 सीट है, मगध महिला कॉलेज में 450 सीट है और पटना कॉलेज में 600 सीट है, यानी 6 6 1200 और 450 यानी 1650 सीट बीए में। सोच लीजिए सीट कितना कम है। इसके साथ बात करते हैं बीकॉम के बारे में। तो वाणिज्य महाविद्यालय में 400 सीट है, मगध महिला कॉलेज में 250 यानी 650 किसके लिए, बीकॉम के लिए। वही अगर बात करते हैं बीएससी के लिए मैथ्स ग्रुप में, तो बीएससी के लिए बीएन कॉलेज में है 220 सीट, मगध महिला कॉलेज में 128 और साइंस कॉलेज में 375, यानी मोटा मोटी मान के चलिए तो ये अपना हो गया 400 यहां हो गया और 600 हो गया, 700 800 के आसपास बीएससी मैथ ग्रुप के लिए है। और वही अगर बीएससी बायोलॉजी ग्रुप में बात की जाए तो बीएन कॉलेज में 130 सीट, मगध महिला कॉलेज में 128, साइंस कॉलेज में 225, यानी मोटा मोटी मान के चलेगा तो 500 सीट यहाँ पे है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड कीजिएगा तो लगभग जो सीट होता है वो लगभग 4800 के आसपास सीट आपको इस पटना यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन के लिए है। अब बात आता है कि पिछले बार का कट ऑफ का क्या डिटेल रहा और आपका एडमिशन कैसे होगा, ये 2 इंपॉर्टेंट है। पेपर का जो अपडेट है मैंने आपको बता दिया, अब आपसे रिलेटेड बात करते हैं। कुछ चीजों को यहाँ पे समेट के चलेंगे, दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहली बात, पीयू में अप्लाई करने का जो डेट है वो कब से है, 18 अप्रैल से, लास्ट डेट कब तक है, 20 मई तक है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो पहला मेरिट लिस्ट है, मतलब जैसे ही आपका ये अप्लाई हो जाएगा तो अप्लाई करने के टाइम में ध्यान रखिएगा आप सही से अप्लाई कीजिएगा। रेगुलर में अप्लाई करना है कि वोकेशनल में अप्लाई करना है। रेगुलर करने का मतलब अगर आपको बीए में, बीएससी में और बीकॉम में अप्लाई करना रहे तो ये कहलाता है रेगुलर अप्लाई। और अगर आपको वोकेशनल में अप्लाई करना रहे, मतलब अगर आपको बीबीए में अप्लाई करना है, बीसीए में अप्लाई करना है, बीएमसी में अप्लाई करना है, तो ये सब किस में आते हैं, वोकेशनल में आते हैं। अप्लाई करने के टाइम में सही से ध्यान रख लीजिएगा। अभी इस पे बहुत सारे वीडियोस अभी आपके लिए लाएंगे, ठीक है। कौन कॉलेज में अप्लाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये सब को लेकर के भी कई सारे वीडियोस आएंगे, वो आगे वीडियोस में आपको दूंगा, ठीक है। तो जिसमें आपको अप्लाई करना रहे 18 अप्रैल से लेकर के 20 मई के बीच में आप क्या कर दीजिएगा, अच्छे से अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद में नंबर 1 दूसरा काम देखें, दूसरा काम आएगा मेरिट लिस्ट। क्योंकि इस बार टेस्ट तो हो नहीं रहा है तो डायरेक्ट क्या आएगा, मेरिट लिस्ट। अप्लाई का डेट कब खत्म है, 20 मई को खत्म है। इसमें आप लगभग 8 दिन छोड़ दीजिए, तो उम्मीद है कि लास्ट ऑफ मई मतलब 28 से लेकर के 30 मई के आसपास में पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। मतलब फर्स्ट लिस्ट आएगा, उस लिस्ट में लिखा रहेगा ये नाम उनका, ये उनका पापा का नाम, ये उनके कॉलेज का नाम। अभी मेरिट लिस्ट कैसे आता है ये भी मैं दिखाता हूं, पिछले साल का मेरिट लिस्ट कितना था ये भी मैं दिखाता हूं, सब कुछ मैं आपको दिखाता हूं। चलिए दिखते हैं कैसे आता है। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट याद रखिएगा 28 से 30 मई के आसपास आएगा और लगातार 3 मेरिट लिस्ट आएगा। ये पहला मेरिट लिस्ट, दूसरा मेरिट लिस्ट, तीसरा मेरिट लिस्ट। 28 से 30 मई के आसपास पहला मेरिट लिस्ट, 7 से 8 दिनों का टाइम पहले मेरिट लिस्ट वालों को। यानी जो दूसरा मेरिट लिस्ट है, ये जो दूसरा मेरिट लिस्ट आएगा वो उम्मीद कर सकते
सकते हैं कि लगभग ये जून में लगभग 10 से 12 के आसपास में दूसरा मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फिर इनको भी टाइम दिया जाएगा लगभग 10 दिनों का एडमिशन लेने का। जून के लास्ट तक आ जाएगा तीसरा मेरिट लिस्ट। इसके बाद जो बचा जो सीट वो स्पॉट एडमिशन के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले साल का कट ऑफ का आइडिया कैसे लगे। देखिए मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे गूगल पे आइएगा और आप क्या लिखिएगा सुनिए। आपको बोलना है पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉगिन 2023। देखिए मैं खुद बोल रहा हूं, पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉगिन 2023। मतलब इसके जरिए से मैं आपको 2023 वाला एडमिशन पोर्टल पे लेकर के आ रहा हूं। ठीक है, देखिएगा ये वाला मैं आपको दिखाता हूं फिर से। देखिएगा लिखा रहेगा https patnauniversity.org UG Entrance 2023। बस आपको इसी पोर्टल पे क्लिक करके लॉगिन पैनल पे क्या कर देना है, लॉगिन कर देना है। चलिए इस पे पहुंचते हैं तो ये इसका देखिए पटना यूनिवर्सिटी का 2023 वाला जो एडमिशन प्रोसेस हुआ था, ये इसका मेन साइट है। अगर आप रेगुलर वाले हैं तो रेगुलर पे आकर के डिटेल देख लीजिएगा, वोकेशनल वाले हैं तो वोकेशनल पे डिटेल देख लीजिएगा। चलिए रेगुलर पे चलते हैं। मतलब ये दिखाना चाहता हूं कि पिछले साल का कट ऑफ कैसे चेक करना है, क्या क्या कितना कंडीशन था। तो मैं अभी चलता हूं रेगुलर वाले साइट पे और फाइनली जो हमारा रेगुलर वाला साइट है वो खुल रहा है और ये साइट खुल चुका है। अब साइट खुलने के बाद में देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट आया था पिछले साल, तो इस तरीके से आपको भी आ जाना है। आते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखा है फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन इन यूजी रेगुलर। इसको आपके साथ ओपन करते हैं। देखिए इस पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट को ओपन करते हैं तो इसी प्रकार से लिस्ट आता है। अब देखिए लिस्ट में खुद ब खुद देखिए क्या क्या आता है भाई। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन आईडी आता है, अप्लाई कीजिएगा, आपके पास भी एप्लीकेशन आईडी इस बार आएगा, आपका नाम आएगा, आपके फादर का नाम आएगा, मेल फीमेल, कैटेगरी 12th परसेंटेज 10th परसेंटेज, कैटेगरी अलॉटेड कॉलेज और कोर्स। और यहाँ देखिए कोर्स में देख लीजिए, यहाँ देखिए कट ऑफ क्या जाता है, कट ऑफ देखिए 93%। देखिए पिछले साल का पहला कट ऑफ है कितना है, 93%। ये तो बीएन कॉलेज का है, जो कॉलेज ये जो बीएन कॉलेज है ये बीएन कॉलेज क्या है, पटना कॉलेज के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम कह सकते हैं कि फेमस कॉलेज है। इसी के कंपैरिजन में पटना कॉलेज का कट ऑफ 96% तक, मतलब कह सकते हैं जो टॉपर्स होते हैं अगर उनको आर्ट्स में पढ़ाई करना है तो वो पटना कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अगर उनको साइंस में पढ़ाई करना है तो पटना साइंस में लेते हैं, अगर लड़की टॉपर है तो वो फिर मगध महिला कॉलेज में लेते हैं। तो जो टॉपर्स है उनका क्या होता है, क्रेज होता है ऐसे कॉलेज में, और ऐसे कॉलेज में कट ऑफ किया जाता है बखूबी तरीके से हाई जाता है। तो इस तरीके से आप भी डिटेल में देख लीजिएगा। बाकी इसका फर्स्ट कट ऑफ यानी पिछले साल का फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, ये सारा कट ऑफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर है। टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, जहां पे सारे सुबह सुबह ये सारे पेपर के अपडेट, ये सारे अपडेट जा चुके हैं, वो खुद से भी पढ़ चुके हैं और आप क्या करें वीडियोस के माध्यम से समझ रहे हैं। तो खैर आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। अभी आपके लिए एक और फैसिलिटी लेकर के आए हैं जो हर साल लेकर के आते हैं, अभी आगे बताते हैं। पहले समझिए कट ऑफ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आइडिया समझ लीजिए। देखिएगा इसमें मैं इस तरीके से कैटेगरी बांटता हूं। मान लेते हैं एक साइंस का कट ऑफ, एक कॉमर्स का कट ऑफ, एक आर्ट्स का कट ऑफ, ठीक है, इसके साथ में एक बीसीए का कट ऑफ, एक बीबीए का कट ऑफ, जो फेमस कोर्स है। हालांकि कट ऑफ के बारे में आगे अलग से वीडियोस में अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पे कैटेगरी क्या क्या होता है, यूआर होता है, ईडब्ल्यूएस होता है, इसके साथ में क्या होता है BC1 होता है, इसके साथ में क्या होता है BC2 होता है, इसके साथ क्या होता है SC होता है, ST होता है और PH होता है। इस तरीके से अलग अलग क्या होते हैं, कैटेगरी होते हैं। साइंस में अगर बात की जाए तो यूआर के बारे में कट ऑफ सब में बताया जा रहा है कि भाई 90% के आसपास तुम रखो। कॉमर्स में भी कट ऑफ कर रहा है 90% के आसपास रखो, और आर्ट्स में कट ऑफ आप रख सकते हैं 87% के आसपास में। बीसीए का कट ऑफ भी हाई रखना है, 88% के आसपास में रखना है। बीबीए का भी कट ऑफ आपको हाई रेंज में ही लेकर के चलना है, अब इसको 86% के आसपास में रखो, यानी ये पहला कट ऑफ जाएगा। अगर जिनका इस परसेंटेज के रेंज में समझ लीजिए वो सेफ है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो कम है उनके लिए टेंशन लेने की जरूरत इसलिए कि भाई आपके लिए सीट बचेगा तब तो आपका एडमिशन होगा, सीट भी तो बचना चाहिए। कट ऑफ कमता है, कट ऑफ तो 60% तक भी जाता है, लेकिन जिसमें सीट नहीं होता है तो उसमें कट ऑफ कमता है, तो उसका फायदा क्या है, और जिसमें सीट नहीं है उसका कट ऑफ कमता नहीं है। चलिए तो इसके साथ ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो 90% अगर यहाँ पे है तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे लगभग जो रहेगा वो 86% रहेगा। BC1 का कट ऑफ यही 85 के आसपास रहेगा, BC2 का कट ऑफ हाई ही रहेगा 87 रहेगा, और SC का कट ऑफ लगभग आपका चल जाएगा 80 के आसपास में, और ST का जो कट ऑफ है वो लगभग चला जाएगा 76% के आसपास में, और फिजिकली हैंडीकैप वालों को तो बहुत छूट मिलता है लगभग 60% के आसपास में। ठीक है, मतलब जो विकलांग है, जो फिजिकली हैंडीकैप है, उनको एडमिशन देना भी चाहिए। चलिए उसी तरीके से यहाँ पे सेम पॉलिसी से आपको क्या कर देना है, कम कर देना है। मतलब अगर किसी का भी कट ऑफ निकालना है तो ईडब्ल्यूएस में 4% घटा दीजिए,
ठीक है। 90 में से 4% घटा दीजिए, इसके लिए आप क्या कर दीजिए 5% घटा दीजिए, इसके लिए आप क्या कर दीजिए 3% घटा दीजिए, और इसके लिए आप क्या कर दीजिए 10% लगभग घटा दीजिए, और इसके लिए जो क्या कीजिए इसमें लगभग आप 14% घटा दीजिए, और इसके लिए क्या करना है लगभग आपको घटा देना है कितना परसेंट, लगभग 30% आपको घटा देना है पीएच के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप सबका कट ऑफ निकाल सकते हैं। अभी अगर कट ऑफ पे वीडियो बनाएंगे बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आगे की वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। तो 90 में से 4 घटाइएगा, इसी तरीके से इसको घटा करके इसका सेट कर लीजिएगा। आर्ट्स के लिए भी सेट कर लीजिएगा, 87 में से 4 घटाइएगा तो 83% टीडब्ल्यूएस का आएगा, 5% घटाइएगा तो 82% आ जाएगा बीसी1 के लिए। इस तरीके से करके कट ऑफ निकाल सकते हैं आप, और कट ऑफ पे अगले वीडियोज में हम कट ऑफ के बारे में अच्छे से बात करेंगे, उसमें सारा कुछ बताएंगे। अब बात करते हैं कि भाई इतना कसम का सिचुएशन है, मतलब इतना कंपटीशन डिफिकल्ट है, टेस्ट होता तो आप मेरिट के बेसिस पे अपने आप को प्रूव करते कि हाँ भाई मेरे में मेरिट है, मैं टेस्ट दूंगा और टेस्ट देकर के क्या लाऊंगा नंबर लाऊंगा और एडमिशन लूंगा, लेकिन टेस्ट तो ले नहीं रही है। तो ये प्रॉब्लम किसके लिए, ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनके लिए, सबसे ज्यादा स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। अभी जो बिहार बोर्ड वाले समझ रहे हैं कि भाई मेरा तो 390 है, मेरा तो 400 एमसीएफ है, नहीं। अभी जब सीबीएसई का रिजल्ट आएगा तो देखिएगा सीबीएसई में मैक्सिमम का जो होता है ये 85% प्लस होता है। और ये जो कट ऑफ हम लोग दिखा रहे हैं आपको, ये कोई हम नया नहीं है, आज पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये जो आप मैक्सिमम जो कट ऑफ देख रहे हैं ना 90 और ये सब कट ऑफ वाला, ये सब मैक्सिमम सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स है, ठीक है। और ये चीज मैं आज नहीं, कोई नया नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, मैं पिछले 4-5 सालों से पटना यूनिवर्सिटी का पूरा एडमिशन देख रहा हूं, इसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ हूं, इसी यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहा हूं, तो ये सारी चीजें हमें क्या है प्रॉपर तरीके से पता है। अब आपके लिए क्या ऐसा रहे, तो आपके लिए हमारे सिस्टम के थ्रू, हमारे टीम के थ्रू हर साल लॉन्च किया जाता है, पिछले 4 सालों से लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज। व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज, ठीक है। तो व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज क्या होता है, ये एक टाइप का पेड सर्विस होता है। ये क्या है, एक टाइप का पेड सर्विस है, जिसमें आप क्या करते हैं कुछ अमाउंट पेड करते हैं, और इसके बाद हमारे टीम के तरफ से आपके लिए क्या करते हैं लोग काम करते हैं, ठीक है। मतलब आपके लिए काम करते हैं कि आपका एडमिशन कराना है, चाहे जैसे कराना पड़े, ठीक है। मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स को ठीक ठाक किया जाता है, आपके सारे डिटेल, ये जो आपके सारे जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होता है, इसके साथ में आपके सारे प्रोसेस को किया जाता है, आपको पर्सनल एडवाइस दिया जाता है, आपको सजेशन दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं ऑल ओवर शॉर्ट में ये बात समझिए कि आपके लिए एक बंदा तैयार होता है जो आपके सारे प्रोसेस को करता है और आपका एडमिशन दिलाता है, ठीक है। मतलब उसका काम क्या है, उसका काम है आपका एडमिशन कराना, ठीक है। ये आप हो गए, और ये जो हमारे टीम है, ये टीम का काम क्या है आपके सारी चीजों को हैंडल करना और एडमिशन को क्या करना दिलाना। और एडमिशन कैसे दिलाना है ये टीम का काम है, कि क्या आपको कहे क्या ना कहे, ये काम कीजिए वो काम कीजिए, ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, और ये सारा जो हैंडलिंग है ये टीम करता है, और इसके बाद आपके एडमिशन को दिलाता है। और हर साल लगभग हजारों स्टूडेंट्स का एडमिशन इस व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू चलाते हैं। आप पिछले साल का 2023 का वीडियो देख लीजिए, 22 का वीडियो देख लीजिए, आपको हर जगह मिल जाएगा कि व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज बाई की ऑफ सक्सेस वालों का चल रहा था, और हर साल हजारों स्टूडेंट्स का क्या होता है इसके थ्रू एडमिशन होता है। क्योंकि कट ऑफ हाई है, कट ऑफ हाई है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कट ऑफ हाई है, आपका परसेंटेज कम है, मान लेते हैं आपका परसेंटेज 80% है, कट ऑफ चल गया 92%, तो आप तो पटना के ही नहीं, या तो आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। लेकिन पिछले हम लोग यहाँ से 4 साल 5 सालों में यहाँ रह रहे हैं, पूरी चीजों का एक्सपीरियंस है, किस टाइम क्या गेम खेलना है, किस टाइम क्या काम करना है कि आपका एडमिशन हो जाए। ये सारे टेक्निक्स, ये सारे जो गुण है, ये जो सारे आइडियाज है, इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट है। तो क्या काम करना है, किस वक्त करना है, ये सारी चीजों का फायदा उठाने के लिए क्या करना होता है, आपको एक ग्रुप में ज्वाइन होता है जिसका नाम क्या है व्हाट्सएप, और हर साल लगभग हजारों स्टूडेंट्स इस ग्रुप में ज्वाइन होते हैं और अपना एडमिशन क्या करते हैं कंफर्म करते हैं। तो आपका भी क्या होगा, इस ग्रुप में आपको जुड़ना है, इसके बाद सारे चीजों का हैंडलिंग हमारा टीम के द्वारा होगा, टीम के द्वारा सारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जाएगी कि भाई आप इस दिन कॉलेज आ जाइए, ये सारा पेपर लेकर के आ जाइए, ये काम कराइए वो काम कराइए, सारी इंफॉर्मेशन आपको क्या होता है व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू मिलता है, या कर सकते हैं व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज के थ्रू आपको हैंडल किया जाता है ताकि आपका एडमिशन हो जाए। तो इस प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ने के लिए एक छोटा सा एक अमाउंट आपको पे करना होता है, क्योंकि आपके लिए लोग काम करते हैं, आपके लिए वो सारा प्रोसेस करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें उनका टाइम जाता है, इसके लिए टीम बनाया जाता है, तो इसमें क्या होता है प्रोसेस होता है। तो इसके लिए ज्यादा नहीं, बस एक मोबाइल रिचार्ज के अमाउंट के लगभग में 249 रुपीज आपको पे करना, और पे करके क्या कर जाना है, इस 249 के अमाउंट के साथ आप ज्वाइन कर जाते हैं हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज में। तो व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज बेसिकली है क्या, एक स्टूडेंट का ग्रुप है जिसमें आप देखिएगा हजारों स्टूडेंट जुड़े हुए, और ये ग्रुप स्टार्ट
भी हो चुका है, लगभग 100 प्लस के आसपास में स्टूडेंट से जुड़ भी चुके हैं। तो व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज से आप भी जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको 9065179925 पे आपको मैसेज देना है और आपको बताना है कि आपको व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज से जुड़ना है और आपको इस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है। आपका परसेंटेज इतना है, आपके मम्मी का, आपके फादर का नेम ये है, आपका नाम ये है, आपका कैटेगरी ये, पूरा कंप्लीट डिटेल आपको शेयर करना होता है इस नंबर पे और इसके बाद आपको बताना होता है कि व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विसेज पे जुड़ना है। फिर फर्दर आपको डिटेल दे दिया जाता है कहां पेमेंट करना है, कैसे पेमेंट करना है। इसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाता है जहां पे आपको सारा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सारा प्रोसेस, ये सारी चीजों की हैंडलिंग इस ग्रुप के थ्रू में होती है। तो इस ग्रुप से जरूर जुड़े, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। हर साल स्टूडेंट जुड़ते हैं। साथ ही साथ पटना के किसी भी कॉलेज में, कोचिंग में, क्लास में, इंस्टीट्यूट में, यहां तक कि फिजिक्स वाला जैसे कहीं भी किसी क्लास में, कोचिंग में कहीं भी ज्वाइन करना रहे तो नीचे दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और कर सकते हैं जितना उनका फी होता है उस फी में कुछ परसेंट लेस करके आपका आराम से एडमिशन हो भी जाता है। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। ये भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं पटना में पढ़ने के लिए, किसी कोचिंग, किसी क्लास, किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान करते हैं। तो पटना के किसी भी कॉलेज, किसी भी कोचिंग, किसी भी क्लास, यहां तक खान सर हो, चाहे फिजिक्स वाला हो, चाहे कहीं भी आपको एडमिशन या कहीं भी कुछ आपको क्या करना हो, पढ़ने का मन रहे, तो वैसे सिचुएशन में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, उनका फी देख करके आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब आपको, मतलब जैसे खान सर है, खान सर का फी देख करके आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा फी हम नहीं दे पाएंगे, वैसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, फी में रिलैक्सेशन, फी में छूट पाने के लिए या कुछ भी कहीं भी कोचिंग क्लास में एडमिशन लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, अपना एडमिशन पटना के किसी भी कोचिंग, किसी भी क्लास, किसी भी कॉलेज में आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। पटना के किसी भी कॉलेज, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो या पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी। तो इस नंबर का जरूर कॉन्टेक्ट करें। और व्हाट्सएप प्रीमियम फैसिलिटी का सर्विस चल रहा है अभी किसके लिए, पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। आने वाले टाइम में पाटलिपुत्र के लिए भी चलेगा, जितने भी पटना का यूनिवर्सिटीज है सब में चलेगा। तो आने वाले टाइम में बहुत सारे बेनिफिट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो इस चैनल के साथ लगातार कनेक्टेड है और सारी चीजों का बेनिफिट उठाए। फिलहाल इस वीडियो को मैं एंड करता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कट ऑफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे।